नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने अर्थक्वेक के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे वोल्केनो। वोल्केनो क्या है, कैसे होता है, इसके प्रकार क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। चलो देखते हैं वोल्केनो। A volcano is a crack or an opening in the Earth's crust through which hot gas and molten rocks come out of the earth. वोल्केनो क्या है तो कि एक क्रैक है, एक तिराड़ है अथवा तो एक ओपनिंग कि कोई एक खुली जगह के जहाँ से अर्थ के अंदर जो गैस है, जो मोल्टन रॉक्स है, वो बाहर निकल कर आते हैं। बिल्कुल इस तरह। क्यों? वो गैस कैसे होते हैं? एकदम हॉट गैस और मोल्टन पिघले हुए रॉक्स। वो जो धरती के अंदर इतनी हीट है, इतनी हीटनेस है, गर्मी है, वो सभी बाहर निकलती है। किसके थ्रू? तो कि एक तिराड़, एक क्रैक अथवा तो एक ओपनिंग के थ्रू। The molten rocks or minerals known as magma expelled during such an eruption accumulate in the form of a cone-shaped mountain around the opening. क्या बोला कि जो मोल्टन रॉक्स, जो पत्थर हमने बोले थे ना, स्टडी किए थे ना कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में अर्थ क्रस्ट में क्या होता है तो कि बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, तो वो जब पिघलते हैं वही बाहर निकलता है। तो जो रॉक्स, मोल्टन रॉक्स है तो जो मिनरल्स है जो मेल्ट हो गए, उसको कहते हैं मैग्मा। ये क्या होता है? जब इस तरह का कोई एक्सप्लोजन होता है, इस तरह का कोई क्रैकनेस अथवा तो वोल्केनो होता है, तब ये सभी जो अंदर होते हैं सभी बाहर निकल जाते हैं। और इनका शेप कैसे हो जाता है? बिल्कुल कोन शेप की तरह। सराउंडिंग में इनका शेप कोन शेप में, यानी कि ये ऊंचा होते जाता है, बाहर निकलते जाता है, नीचे निकलते जाता है। तो जितना ये बढ़ता जाएगा उतना इसका शेप कोन शेप आता जाएगा। तो वोल्केनो क्या है तो कि एक क्रैक और अथवा ओपनिंग जिसके थ्रू अंदर जितने भी मोल्टन गैस इन रॉक्स है ये सभी बाहर निकल कर आ जाते हैं। Volcanoes are formed when magma escapes out of the earth through cracks and erupts in the form of lava, ashes and hot gas. वोल्केनो कब फॉर्म होते, कब वोल्केनो होते? तो कि जो मैग्मा, हमने बोला ना कि जो अंदर का जो मोल्टन रॉक्स है वो बाहर निकल के आ जाते हैं। किसके थ्रू? के जो तिराड़ पड़ी है, जो क्रैक है, जो ओपनिंग है, उसके थ्रू जो अंदर के मोल्टन रॉक्स, जो पत्थर है, वो पिघल कर जो बाहर निकलने लगते हैं। और वो बाहर आने के बाद थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद, अगर आपने सुना हो तो क्या बोलते हैं हम उसके? लावा बोलते हैं। ऐश रेखा में बदल जाता है अथवा तो गैस, हॉट गैस में बाहर आ जाते हैं। दिस लावा फ्लोज आउट एंड स्प्रेड ओवर द नियर बाय लैंड। और ये जो लावा निकलता है भूमि में से, धरती में से, वो क्या हो जाता है? बाहर निकल के तो आ जाता है और आसपास की जगह में स्प्रेड होता जाता है। क्योंकि एक ही जगह पे तो रहेगा नहीं, वो क्या होता जाएगा? स्प्रेड होता जाएगा। जितना बाहर निकलेगा उतना सराउंडिंग में स्प्रेड होगा। When it cools down, it forms different geographical structure like plains, mountain, etc. However, it take a long time for lava to cool down. तो जब ये बाहर निकल के सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाता है तो फिर जब बंद हो जाएगा तब ये धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये कूल डाउन हो जाएंगे तब ये अलग अलग स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि प्लेन्स हो, माउंटेन्स हो, बड़े बड़े माउंटेन्स बन जाते हैं। तो अभी ये जो माउंटेन्स होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? इसी के थ्रू होते हैं। जो लावा निकल के आता है फिर वो पिघल, यानी कि कूल डाउन होने के बाद वो माउंटेन बन के रह जाते हैं। लेकिन ये जो लावा निकलता है ना, इसको कूल डाउन यानी कि ठंडा होने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाए, इसको बहुत टाइम लगता है फॉर कूल डाउन। Some volcanoes erupt under the ocean also. बहुत सारे वोल्केनोस ओशन के अंदर भी होते हैं, यानी कि इस तरह के वोल्केनोस कहाँ भी निकलते हैं तो के ओशंस के अंदर भी। Volcanoes can be divided into 3 types based on their nature. वोल्केनो को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है उनके नेचर के अनुसार। These types are active, dormant and extinct. कौन से? एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, ये 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देखते हैं एक्टिव वोल्केनोस। द वोल्केनोस दैट एरुप्ट रेगुलरली आर नोन एज एक्टिव वोल्केनोन। मतलब कि जो ज्यादातर वोल्केनोस जो आते हैं वो उस वोल्केनोस को क्या कहते हैं? एक्टिव वोल्केनोस। मतलब बहुत सारी बार आने वाले वोल्केनोस, बहुत सारी बार इस तरह के धरती फाट कर
जगह जगह पे हमें दिखाई देने वाले वोल्केनोस होते हैं, उस वोल्केनो को कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनोस क्या होते हैं? वो कभी कभी ही होते हैं। देखो, डोरमेंट वोल्केनोस are the one that have erupted long ago in the past but are now quiet and may erupt in future। डोरमेंट वोल्केनोस है वो हम बहुत सालों पहले हुआ है और अब बहुत सालों बाद होगा, यानी कि ये ज्यादातर होने वाले वोल्केनोस नहीं है। नेचर के अनुसार पार्ट क्या है? तो एक्टिव वोल्केनोस क्या है? तो कि ज्यादातर होने वाले वोल्केनोस ये कभी भी हो सकते हैं। और डोरमेंट वोल्केनोस मतलब बहुत लॉन्ग टाइम में एक आधी बार होते हैं, बहुत सालों पहले हुआ है और अब बहुत सालों के बाद होगा। एक्सटिंक्ट वोल्केनोस किसे कहते हैं? द वोल्केनोस दैट हैव स्टॉप्ड एरुप्टिंग आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। दिस आर अनलाइकली टू एरुप्ट अगेन। एक्सटिंक्ट वोल्केनोस क्या है? तो कि वो वोल्केनोस अब होना ही बंद हो गए हैं और अगर कभी फ्यूचर में हुआ तो कभी बहुत सालों के बाद कभी हो सकता है, लेकिन अभी हो रहा ही नहीं है। पहले होता था, अब वो बंद हो गया है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो 3 टाइप्स है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव ज्यादातर हमें सुना है तो खेत में है, हम कभी कभी तो हम सुबह खेत में जाते हैं तो वहां पे भी मालूम पड़ता है कि यहाँ पे तो रात को लावा निकला था, तो वो ज्यादातर होने वाला वोल्केनो क्या है? तो कि एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो मतलब बहुत सालों में एक आधी बार होता है और एक्सटिंक्ट वोल्केनो अब होना ही बंद हो गया है, स्टॉप्ड, वो अब होता नहीं है। वोल्केनोस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर। वोल्केनो जो होता है ना वो बहुत ही डिस्ट्रक्ट यानी बहुत हानि नुकसान करने वाला नेचुरल डिजास्टर होता है। हमारा चैप्टर ही नेचुरल डिजास्टर है, तो इसमें से सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला कौन सा है? तो कि वोल्केनोस। कॉजिंग डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ, क्योंकि वोल्केनो जो होते हैं वो प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं और लाइफ को भी डैमेज करते हैं, क्योंकि ये जो होता है एकदम हीटेड होता है और जहाँ जितने जगह पे भी फैलेगा वहां पूरा हीट करके यानी कि जलकर राख कर देगा। Poisonous gas and dust released from a volcanic eruption can cause severe respiratory problems and even kill people। जो गैस इसमें से रिमूव होता है, जिसको हम ब्रेथ करते हैं, ये क्या कर सकते हैं? तो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और ऑल्सो लोगों को किल भी कर सकते हैं, यानी कि इन सब से लोगों की जान भी जा सकती है। वोल्केनिक एरुप्शन हैव बीन नोन टू नॉक डाउन एंटायर फॉरेस्ट। वोल्केनिक एरुप्शन को और भी नुकसान में किस तरह जाना जाता है? तो कि फॉरेस्ट को कम करना, क्योंकि अगर कोई फॉरेस्ट में निकला है मतलब तो वो तो इजिली क्या करेगी? तो कि फायर को कैच कर लेंगे। वुड होते हैं वो तो फायर को कैच कर लेते हैं, तो कि जितना वोल्केनिक एरुप्शन ज्यादा होगा उतना फॉरेस्ट का लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट को नाश करने के लिए भी वोल्केनो जाना जाता है। एंड एरुप्टिंग वोल्केनोस कैन trigger tsunamis, earthquake, avalanches and rock falls। यानी कि जो खतरनाक होते हैं, कौन से वोल्केनोस, कौन से नेचुरल डिजास्टर खतरनाक होते हैं, तो ये सभी हमारे लिए तो खतरनाक ही है, क्योंकि कोई भी नेचुरल डिजास्टर यूजफुल यानी कि हमारे लिए बेनिफिशियल तो है ही नहीं, फिर चाहे वो अर्थक्वेक हो, सुनामी हो या फिर वोल्केनोस। वोल्केनोस हैव मेनी एडवांटेजेस टू। वोल्केनोस में थोड़ी एडवांटेजेस होती है एज कम्पेयर टू बाकी। क्या? तो कि द सोइल फॉर्म्ड फ्रॉम द वोल्केनिक रॉक इज रिच इन मिनरल्स लाइक पोटेशियम एंड देयरफॉर इज वेरी फर्टाइल। यानी कि हमने बोला वोल्केनोस में क्या होता है? तो कि अंदर के रॉक्स मेल्टेड होके बाहर निकलते हैं, जो बाहर निकलेंगे वो सभी लैंड में स्प्रेड हो गए, कूल डाउन होने के बाद वो सोइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो ये सोइल होती है जो वोल्केनिक रॉक में से बनती है, ये बहुत फर्टाइल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन से मिनरल्स होते हैं? पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं, इसीलिए ये वेरी फर्टाइल होती है, इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है। दिस इज द रीजन वाई मिलियंस ऑफ पीपल लाइव क्लोज टू वोल्केनोस। ये भी एक कारण है कि लोगों को पता है कि यहाँ पे वोल्केनोस होते हैं तो भी ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं, ऐसी जगह पे एग्रीकल्चर करना पसंद करते हैं, खेती करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होती है इसलिए। बिसाइड्स वोल्केनोस आर ऑल्सो ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन।
इसके साथ साथ वोल्केनोस एक लोगों को टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह भी लोगों को देखना भी पसंद होता है कि किस तरह वोल्केनोस होता है, क्योंकि पहले के जमाने में तो लोग देखते थे, अभी तो हम कहाँ पे रहते हैं, इन अर्बन एरियाज, वहाँ पे क्या नहीं होता, वोल्केनोस कभी भी हम देख सकते नहीं। इसलिए बहुत सारे लोगों को तो टूरिस्ट में जाने के चाहते हैं, तब ये भी एक इच्छा होती है कि हम वोल्केनोस को देखें। There are more than 1500 एक्टिव वोल्केनोस ऑन द अर्थ। कितने अर्थ पे वोल्केनोस एक्टिव वोल्केनोस कितने होते हैं अर्थ में, तो के 1500। सम ऑफ द फेमस वोल्केनोस आर माउंट फुजी, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट एटना एक्सेट्रा। यानी कि जितने भी वोल्केनोस होते हैं ना, उनके एक अलग अलग नेम दे देते हैं। जैसे कि कोई तूफान आता है तो उसका कैसे नेम दे देते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये सभी फेमस वोल्केनोस है जो इंडिया में होते हैं। कितने हुए हैं टोटल, 1500। तो यहाँ आज हमने देखा वोल्केनोस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अर्थक्वेक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सुनामी। आज का आपका होमवर्क है वोल्केनोस के बारे में अच्छे से रीड करना, यानी कि जितना भी आज हमने पढ़ा है उन सभी को एक बार फिर से रिकॉल करना। ठीक है, नमस्ते।